तो पदाधिकारी सभी 4 पदाधिकारी तो नहीं है, अलग अलग विषय है। नहीं, विषय अलग होगा लेकिन असिस्टेंट एक होगा ना। सभी को जय भीम और स्वागत करते हैं आप सभी सम्माननीय अतिथिगणों का महाराष्ट्र में। अध्यक्ष महोदय जी का भी स्वागत करते हैं। समीर जी वानखेड़े साहब के यहाँ पे आप गए थे, उसके बाद दूसरी बार यहाँ पे मुझे लगता है महाराष्ट्र में आए हैं। एट्रोसिटी इम्प्लीमेंटेशन के तहत जो कुछ रचनात्मक है, कन्विक्शन रेट बढ़ाने के जो विषय है उसी को मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। कि पहला जो है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो रूल्स हमारा 4-5 है, उसके तहत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को पावर्स है कि वो जो विक्टिम के पसंद के लॉयर्स को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकता है और उसका फीस, उसकी जो फी है वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट देगा। तो उसका कुछ कलेक्टर करते हैं, लेकिन उसका फी कितना देना है और कितने दिन में देना है, इसका कोई ढांचा तैयार नहीं है, उसका कोई गवर्नमेंट रेजोल्यूशन नहीं है। इसके लिए बहुत सारे जो केसेस है वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, इसीलिए एक्विटल हो रहे हैं। अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो उस केस में 100% कन्विक्शन ही हुआ है, ऐसा हमारा सर्वे है महाराष्ट्र में। तो बहुत ही ये सुझाव है, हमारा विनती है आपसे कि ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने करना चाहिए और उसका फी जो है वो गवर्नमेंट ने देना चाहिए। ये पहला सुझाव। दूसरा हमारा सुझाव है कि प्रिवेंट कैसे किया जाए, एट्रोसिटी को प्रिवेंट करने का एक अरुमुगम सर्वई स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011 का एक जजमेंट है। उस जजमेंट के पैरा 17 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए और अगर कोई बताता है विक्टिम आपको कि मुझे ये जान से खतरा है और उधर कुछ हो जाता है, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को दोषी मान के उस पर कार्रवाई किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और हम लोग इसको लेके हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार साहब है उन्होंने मार्च 2000 वैभव गीते, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट के सामने है क्या जहाँ पे ये स्पेशल पीपी नहीं है? सारे डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल पीपी नहीं है। मैक्सिमम तो जहाँ तक हमने अभी रिव्यू किया वहाँ पे डीएम ही उसको अप्रूव करता है, तो आपके यहाँ पे मतलब ऐसा है ही नहीं। महाराष्ट्र में ओनली 11 केसेस है 2002 साल में कि उसमें स्पेशल पीपी का अपॉइंटमेंट हुआ है। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं करता है तो वो प्रस्ताव जो है वो मंत्रालय में आता है मैडम, तो उसमें बहुत साल लग जाते हैं, साल 2 साल 3 साल लग जाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करता है तो 1 महीने में हो जाता है और केस में चलता है। तो यहाँ पे केस चालू है और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, तो केस कैसा आगे है? सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपने पूछा बोला है, और ये क्योंकि हमारा इस पे स्पेशली ध्यान भी जाता है, क्योंकि अगर हमारा स्पेशल प्रोसिक्यूटर है तो वो बहुत सारे ऐसे जो हमारा केस है वो सॉर्ट आउट होते हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि अभी हमने राजस्थान से लेकर बिहार तक की रिव्यू किए हैं स्टेट के, तो ऐसा ये हमारे सामने नहीं आया, क्योंकि मैं खुद भी डिस्ट्रिक्ट रिव्यू करती हूँ, सभी हम लोग करते हैं, तो ये हमारे पास अभी तक ऐसा नहीं मुद्दा कोई आया था कि आपके यहाँ पे नहीं है भी, तो अभी 11 तक ही होंगे, लेकिन आपका बहुत इम्पोर्टेंट सर मैडम 3 मर्डर केस ऐसे हैं कि जिसमें कन्विक्शन हुआ है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कन्विक्शन लिया है, लेकिन 2 साल से उनका जो राहत है वो 2 साल से मिल नहीं रहा है। वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मंत्रालय में जा रहे हैं कि मेरा प्रस्ताव यहाँ आया है, 2 साल से मैंने कन्विक्शन लिया है, तो उसका भी हैरेसमेंट हो रहा है। तो इसलिए वो अध्यक्ष महोदय आपके प्रति से अभी आपने जो सूचना दी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, हमारे को जो सूचना दी गई है उसके अंदर 36 में से जो है 36 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, उसमें से 33 की जो है जानकारी ऐसी दी गई है। ठीक है, लिख के बताया गया है कि 33 में अपॉइंटेड है, और हमने और जब जो है आगे जो है उसका बड़ी बारीकी से जो अध्ययन किया तो उसमें हमने पाया कि जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक है, वो 9 डिस्ट्रिक्ट है तकरीबन कि जहाँ सिर्फ एक जो है वो किया गया है। तो इसमें क्या आप क्या कहना चाहते हैं? सूचना ठीक नहीं है हमारे पास? नहीं, सूचना ठीक है, उसके बारे में मैं आपके बाद यहाँ पे जो सूचना है वो काफी कम है, 36 डिस्ट्रिक्ट है, और अगर इतनी सी स्पेशल स्पष्टता से हमारे जो डायरेक्टर आपसे पूछ रहे हैं, क्या पॉलिटिक्स वाला जवाब मत दो, आप जो डायरेक्टली जो बात करना चाहते हैं आपसे पूछ रहे हैं, क्या हमें जो रिप्लाई मिला, क्योंकि हम 36 क्वेश्चन भेजते हैं, हमको आज वही डिस्कस होगा,
तो आप ये आपको सबके यहाँ बैठ के बात करने का हमें उससे मैच करना ही होता है। क्या हमें जो गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया है वो सही है कि कुछ उसमें नजरअंदाज हुआ है या कुछ हम स्टेटस नहीं दे पाए हैं। तो इसलिए हम आपसे पूछने के लिए यहाँ पर, इसलिए जो रियल है आप रियल हमको आप जो रिपोर्ट है वो सही है। अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति मेरे पास डाटा है कि 108 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए हैं स्टेट में, ये मेरे पास जानकारी है, ठीक है। और इसमें से जो है 10 के अंदर सिर्फ एक है, बाकी जो है एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जहाँ तक बात है उसका भी अध्ययन किया है हमने। 2 डिस्ट्रिक्ट में भी सिर्फ अपॉइंट होना, बाकी जगह किया कितने साल हो गए? ऐसा है, हमारे पास ये डाटा आया है। अब आप जो बता रहे हैं वो उससे बिल्कुल विपरीत है। मैं तो आप जो जानते हैं 2 साल का बताया है, आपके पास 10 साल तक होगा वो। ऐसा करिए, आप हमारे को निवेदन देंगे ना, हम पे ध्यान मांगेंगे ना, उसमें सब आ जाएगा, ठीक है। तो सर दूसरा ये जो मेरा है कि महाराष्ट्र में 2011 से 2022 तक 632 मर्डर हुए हैं, 632 मर्डर हुए हैं और उसमें से 39 फैमिलीज का रिहेबिलिटेशन हुआ है। तो 632 मर्डर में ओनली 39 केसेस में कुछ डिस्ट्रिक्ट में रिहेबिलिटेशन या गवर्नमेंट लैंड जॉब या पेंशन देके हुआ है। तो 632 केसेस में ये रिहेबिलिटेशन होने के लिए बहुत बार आपने भी वहां से रिकमेंड किया है, फिर भी अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से आपने जो आंकड़ा दिया 632 मर्डर का, मेरे पास एनसीआरबी का डाटा भी है। राज्य सरकार ने जानकारी दी है वो अलग है, उसके अलावा एनसीआरबी जो है उसका डाटा भी हमने पूरा जो है एक एक उससे जो है बहुत बारीकी से उसकी जांच की गई है। हमारे पास जो है जो आप बता रहे हैं इतना जो है आंकड़ा नहीं है जो आप बता रहे हैं। आप कितने साल का बता रहे हैं? आपको गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट भेजा हुआ है और वो रिपोर्ट मेरे पास है, उसी में 512 मर्डर केस तो उसी में है 2022 तक। कितने साल का डाटा बता रहे हैं? मैं 10 साल का बता रहा 10 साल का ना, हमको 10 साल से रनिंग चल रहा है, कितने हमने 2017 से 5 साल का मांग रहे हैं। हाँ मैं आप देख लेते हाँ मैंने 2012 से 2022 तक का बताया है और 2022 से अभी तक का मैं 632 बता रहा हूँ। आपके बात से सहमत है, हमारे को आपको निवेदन दे देंगे, उसमें एटीआर मांगेंगे और नीति भी उसमें ये करें क्योंकि हम समय का भी अभाव है। तो आप अपना मेरा कन्विक्शन से संबंधित मेरा जो भी मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं बात कर, मैं मेरा व्यक्ति है कि रिहेबिलिटेशन करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जानी चाहिए और गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कैसे नौकरी देना है, कैसा पेंशन देना है, कैसे लैंड देना है, उसका एक गवर्नमेंट रेगुलेशन ठीक से निकालना चाहिए। दूसरा जो कंपनसेशन है वो 8 महीने से महाराष्ट्र में दिया गया नहीं है और केंद्र का जो 50% आता है वो अभी तक आया नहीं था, पिछले 8 दिनों तक मेरी जानकारी है। राज्य का यहाँ से है वो 3 अक्टूबर को रिलीज ऑर्डर तो हुआ है, लेकिन कौन से भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी विक्टिम को मिला नहीं है। प्रोफेशनली तो ये जो अनियमितता है वो 6-6 महीने 8-8 महीने इतना अनियमितता केंद्र का जो रिलीज होना है 50% वो आता नहीं है, इसलिए राज्य का जाता नहीं है। तो ये मर्डर रेप असॉल्ट के जो केसेस है, जो गंभीर केसेस है, उसमें लोग समाज कल्याण में जाते हैं, आते हैं, हमारे अधिकारियों से मिलते हैं कि उनको क्यों नहीं मिल रहा है। हमें 7 दिन के अंदर मिलना चाहिए ऐसा एक्ट कह रहा है, लेकिन 7 महीने में नहीं मिल रहा है। आप गंभीरता से इसे देखिए। और आपकी बात में सहमत है, इसलिए विषय के मैं इसके पहले भाग्य साहब के साथ में एक मीटिंग अरेंज किया था, मैं महाराष्ट्र का इंचार्ज होने के नाते, और उन्होंने जो बताया कि सेंट्रल से हमारे पास में एलोकेशन फंड रिलीज नहीं हुआ, उसके लिए सेंट्रल के जो सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी सौरभ जी गर्ग, उनके साथ में मैंने 1-to-1 मीटिंग किया उसके ऊपर कि हमारे महाराष्ट्र में आप SC/ST एक्ट का पैसा क्यों नहीं। तो उन्होंने भी वो बताया कि फाइनेंस के अंदर फाइल गई है, बहुत जल्दी मेरे ख्याल से निकल ये हो गया सर, कितना 32 करोड़ शायद 18 करोड़ मिल गया, 18 करोड़ होता है, क्योंकि 1-to-1 मैंने उनसे बात किया था कि मैं महाराष्ट्र स्टेट के इंचार्ज है और यहाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं कई जगह जा रहा हूँ इस बार विजिट में, तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ में आ रही है। तो उन्होंने अभी 32 में से क्या 18 करोड़ रुपए भेजे है। तो इस जल्दी से आप जो है पुराने जितने भी हो सब केंद्र में। इसमें मेरा एक संशोधन है, और जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी रेप एंड मर्डर केस में
और डीएम का पास जो इमरजेंसी फंड होता है उसी से आप तुरंत आप इसको रिलीज कराइए। बाद में आप लोग एडजस्ट करिए, इसको इसी हिसाब से माना जाएगा। जो इसको आप इमरजेंसी फंड जो होता है डिस्ट्रिक्ट में एक सर्कुलर निकाल लीजिए, उस पर तुरंत इनको 2-3 दिन का अंदर इनको आप रिलीज करवा दीजिए। बाद में आप लोग ये पैसा एडजस्ट कर लीजिए। सर हमने स्टेट की ओर से पैसा पूरा रिलीज किया है, जो हमें 15.5 कोटी स्टेट और 15.5 कोटी सेंटर का, तो वो जो आया है अभी हम रिलीज किया है। और गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके सेंटर और स्टेट का दोनों का भी हमने रिलीज किया है लास्ट में। नहीं अभी मैं अलग से बोल रहा हूँ, जो रेप एंड मर्डर केस में जो हो रहा है, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट में जो इमरजेंसी फंड होता है, डीएम के पास ये ऑर्डर जाना चाहिए। तो जब भी इस टाइप का केस छोड़ा, देखिए एक तो रेप एंड मर्डर केस में अनुसूचित जाति वर्गों को लोगों को जब इस टाइप का घटना हो जाता है, लोग ऐसे ही मरा हुआ हो जाता है। और उसी टाइम पे इस जो एट्रोसिटी वाला जो प्रिवेंशन जो आपका कम्पेंसेशन अमाउंट, ये अगर 1 महीना 6 महीना में तो वो देने से जल्दी क्या, तो गवर्नमेंट का भी एक अच्छा फेस वैल्यू हो जाता है। इसमें गवर्नमेंट के लिए अगर काम करता है तो आप लोग इमरजेंसी फंड इमीडिएट रिलीज करें। इमीडिएट रिलीज करने का एक ऑर्डर हम लोग भी जहां जाता है ऐसा करता है। क्यों बहुत जगह में ऐसा देखा है, डीएम और इन लोगों का मैंने नेग्लिजेंसी का काम होता है। 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद उनको वजह मिलता है। बाद में जब होता है कि आपके पास इमरजेंसी फंड है, क्यों नहीं दिया, छोटा सा अमाउंट आप दे दीजिए उस पर, फिर आप मांग के ले लीजिए, 2-3 महीने में तो आ जाएगा आपका पास। एक सर्कुलर हिसाब से आप निकाल लीजिए महाराष्ट्र में, तो जहां भी इस टाइप का घटना होगा, डीएम इसका दाय है, जिम्मेदारी है, विदिन 72 आवर्स इनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। अगर नहीं देगा तो डीएम उसको, जो डीएम नहीं देगा उसको इनका अगेंस्ट में कार्रवाई होगा। सख्त होना चाहिए इस मामला। अम्बेडकर फाउंडेशन जो अपना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसमें से रेप, आर्सन और मर्डर को कुछ राशि दी जाती है राज्य के अलावा। पिछले 5 सालों से महाराष्ट्र में बहुत सारे प्रस्ताव अम्बेडकर फाउंडेशन गए, लेकिन एक भी विक्टिम को उसका कुछ भी कॉम्पनसेशन मिला नहीं। आपसे विनती है। लेकिन क्या दीदी जानते हैं? हाँ, दूसरा सब डिविजनल कमेटी जो हमारी है, सर आप मैंने उसका पहले कहा है, देखो 12.5 ऐसे पैसे है और भी प्रतिनिधि है, आप लिखित में दो ना, आप ना 105 आप ये करिए, बस हम तो सुन ही रहे हैं, उसका तो पूरा इतिहास हो लेंगे। मैं भी अभी आपसे अनुरोध है कि अगली मीटिंग भी है, और कोई अगर जो है एट्रोसिटीज के ऊपर कोई सेंसिटिव एरिया आपको लगता है, स्टेट ने कहा है कि कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जिसको एट्रोसिटी प्रोन एरिया कहा जाए। अगर आप लोगों के पास कोई जानकारी हो कि कोई पर्टिकुलर जगह जो है ऐसा क्राइम होता है, तो सूचना आप लिखित में दे सकते हैं। ठीक है। इधर हो गया,